नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 14वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है आर्यभट्टः। आर्यभट्ट यह जो सेशन है, इस सेशन के यह जो चैप्टर है, इसके पिछले 2 सेशंस में हमने केवल चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है। इस सेशन में हम इसके शब्दार्थ और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रीकैप मैं करना चाहूंगी इस चैप्टर का। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक है, एक मैथमेटिशियन है, एक एस्ट्रोलॉजर है, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर। इनफैक्ट आर्यभट्ट ही वो है जिन्होंने मैथमेटिक्स को भी साइंस का दर्जा दिया है कि मैथमेटिक्स भी एक प्रकार का साइंस ही है। उन्होंने 2 बड़ी चीजों का दो से ज्यादा कई चीजों का उन्होंने आविष्कार किया है। आविष्कार अर्थात उन्होंने ढूंढ के निकाला है, आविष्कार नहीं किया है, ढूंढ के निकाला है, सच्चाई हमारे सामने प्रत्यक्ष रखी है। पहली कि सूर्य भ्रमण नहीं करता है, सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी भ्रमण करती है। लेकिन हमारी जो जानकारी के अनुसार उस वक्त जब वे पैदा हुए थे, उस वक्त यह माना जाता था कि पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य भ्रमण करता है। लेकिन आर्यभट्ट वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने गणित के कैलकुलेशंस के अनुसार यह बताया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूमती है। उस वक्त के रूढ़िवादी जो थे, जिनके उल्टे इन्होंने ये बात कही, तो वे सभी इनसे काफी खफा थे, इनके ऊपर हंसते थे, नाराज थे। लेकिन फाइनली आज के जो मॉडर्न वैज्ञानिक थे, सभी ने ये प्रूव कर दिया कि आर्यभट्ट ही सही थे। तो आर्यभट्ट की जो दूरगामी दृष्टि थी वह सच साबित हुई। उन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है, पृथ्वी सूर्य की किस तरह से पृथ्वी भ्रमण करती है और फिर भी हम पृथ्वी पर रहने वाले स्थिर लगते हैं। तो उसके एग्जाम्पल के लिए उन्होंने नौका विहार का हमें एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से जल पर जब नौका चलती है और नौका में बैठने वाले जो होते हैं उन्हें लगता है कि वे स्थिर है और नौका के आसपास में जो है वह गतिशील है, लेकिन होता विपरीत है। नौका के आसपास जो होते हैं वे स्थिर होते हैं और जो नौका में बैठने वाले होते हैं वे गतिशील होते हैं। उसी प्रकार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अनुसार जो ग्रहण होते हैं तो उनका भी अनिवार्य आर्यभट्ट ने बताया। उनके लिए भी उन्होंने बताया कि कोई भी राहु केतु नामक ग्रह नहीं होते हैं, राहु केतु द्वारा ग्रहण नहीं होते हैं। ग्रहण होते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में, एक लकीर में आ जाती है। जिस वक्त पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है तब हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और उसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है तब पृथ्वी से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्र की छाया जब सूर्य पर पड़ती है तब हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं जो ये तीनों ग्रह जो है एक लाइन में आने से होता है, कोई राहु या केतु के कारण नहीं होता है। दूसरा जो डेसिमल है, दशमलव जिसे हम कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस, जो 0 है, डेसिमल फ्रैक्शंस, इसका भी उन्होंने ही इन्वेंशन किया है और पूरे वर्ल्ड में सभी लोग इसी वजह से जाने जाते हैं भारत को कि भारत में यह दशमलव जो है, डेसिमल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये ही नहीं और कई सारे जो है ये आर्यभट्ट द्वारा सिद्ध किए गए हैं। यानी इतने महान वैज्ञानिक थे ये, उस वक्त के जाने माने इतने महान वैज्ञानिक थे कि उनके नाम पर हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, आज के वैज्ञानिक लोग हैं, श्रद्धांजलि के तौर पर या उनके लिए रिस्पेक्ट के तौर पर उनके ही नाम पर सबसे पहला अपना उपग्रह जो है, पहला उपग्रह उन्होंने जो अंतरिक्ष में भेजा है उसका नाम था आर्यभट्ट, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। तो यह थी महिमा आर्यभट्ट की। यह हमने इस पूरे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में आपको बताया है। एक बार अब मैं एक सारांश पढ़ लेती हूँ। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। भारतीय मनीषियों जिन्हें ऋषि की आख्या प्राप्त थी ने इस परंपरा को पुष्ट किया है। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में
उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी है। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। उनके असाधारण वैदुष्य का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में इस प्रकार रेखांकित किया गया है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। उस समय उनकी अवस्था 23 वर्ष की थी। आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र के पास एक वेधशाला स्थापित की थी। इससे सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र उनकी कर्म भूमि रही है। आर्यभट्ट से पूर्व विद्वानों की यह मानना थी कि सूर्य भ्रमण करता है तथा पृथ्वी स्थिर है। आर्यभट्ट ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी ही भ्रमण करती है तथा सूर्य स्थिर है। प्रारंभ में समाज के ठेकेदारों ने आर्यभट्ट के इस सिद्धांत का विरोध किया, परंतु आधुनिक विद्वानों ने आर्यभट्ट के सिद्धांत का अत्यधिक आदर किया। वस्तुतः आर्यभट्ट अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष थे। तो यह एक छोटा सा सारांश मैंने आर्यभट्ट के ऊपर कहा है। अब हम चलते हैं अपने शब्दार्थों की ओर, आज के पहले स्लाइड की तरफ। लोके अर्थात संसार में, अवबोध्यम समझने योग्य या जानने योग्य या जानना चाहिए, अचलः स्थिर या गतिहीन, अचलः स्थिर या गतिहीन, चला अस्थिर या गतिशील, स्वकीय अपने, अक्षय धुरी पर, अक्षय धुरी पर, घूर्णति घूमती है, घूर्णति घूमती है, सुस्थापितः भली भांति स्थापित, सुस्थापितः भली भांति स्थापित, प्राथम्येन सर्वप्रथम, प्राथम्येन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, रूढ़ीः प्रचलित प्रथा या रिवाज, रूढ़ीः प्रचलित प्रथा या रिवाज, प्रत्यादिष्टा खंडन किया, प्रत्यादिष्टा खंडन किया, प्रति प्लस आदिष्टा यह एक संधि है जिसे संधि बताया गया है। ख्रिस्ताब्दे दैट इज ख्रिस्त प्लस अब्दे ईस्वी में, षट सप्ततिः 76, षट सप्ततिः 76, वयसी आयु में अवस्था में उम्र में, वयसी आयु में अवस्था में उम्र में, निकषा निकट, निकषा निकट, वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम गणना, आकलनम गणना, आदधाति रखता है, आदधाति रखता है, भ्रमंत्याः घूमने वाली की या घूमती हुई की, भ्रमंत्याः घूमने वाली की या घूमती हुई की, छायापातेन छाया पड़ने से, छायापातेन छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है, अवरुध्यते रुक जाता है, अपरत्र दूसरी ओर, अपरत्र दूसरी ओर, अवस्थितः स्थित, अवस्थितः स्थित, विश्वसिति स्म विश्वास करता था, विश्वसिति स्म विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, प्रतिरोधस्य रोकने
का। पंडितमन्या नाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। पंडितमन्या नाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। अब आ गए हम अभ्यास पर। अभ्यास किस तरह से करेंगे? सबसे पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरतः। इस सेशन में हम ये केवल एक पदेन उत्तर तक ही करेंगे, उसके अगले सेशन में बाकी के हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो एक पदेन उत्तरतः सबसे पहला प्रश्न है, सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? हमारा उत्तर है पूर्वस्याम। कस्याम? पूर्वस्याम, पूर्व दिशा में। तो सूर्यः कस्या दिशायाम उदेति? पूर्वस्याम। पूर्वस्याम यानी पूर्व दिशा में उदय होता है। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? दूसरा ख प्रश्न है, आर्यभट्टस्य वेधशाला। वेधशाला, आर्यभट्ट की जो वेधशाला है वह कुत्र आसीत्, वह कहाँ थी? वेधशाला अर्थात जहाँ पे एक स्पेस लेबोरेटरी होती है, जहाँ पर सन, स्टार्स, प्लैनेट इनकी स्टडी की जाती है। तो ये उनकी वेधशाला आर्यभट्ट की कहाँ थी? पाटलिपुत्रे। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? पाटलिपुत्रे। पाटलिपुत्रे मतलब पाटलिपुत्र के पास। महान गणितज्ञ, ग प्रश्न है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्चः कः अस्ति? तो ये कौन है महान गणितज्ञ या ज्योतिर्विच्च? कौन है? आर्यभट्टः। वो एक महान गणितज्ञ भी थे, वे एक ज्योतिष भी थे, एस्ट्रोलॉजर जो हम कहते हैं, वे भी थे। तो वे कौन थे? आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः? आर्यभट्ट के द्वारा रचे गए ग्रंथ का नाम क्या था? आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः? आर्यभट्टीयम। उत्तर है आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति? हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या था या क्या है? आर्यभट्टः। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, मतलब हमारे सबसे पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्टः। सबसे पहले उपग्रह का नाम हमारा आर्यभट्ट था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने एक बड़ा सा समरी किया है इस चैप्टर का। सबसे पहले जो पिछले 2 सेशन में हमने एक्सप्लेनेशन लिया है उसका समरी किया है। मैंने वापस से ब्रीफ समरी रीड आउट किया, उसके बाद में हमने शब्दार्थ किए हैं और लास्टली हमने इसमें एक पद में उत्तर ये वाले क्वेश्चन किए हैं अभ्यास के। बाकी के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।